यहाँ साइकिल चल रही है विवान की। ये अभी उठी हैं, रात के 12 साढ़े 12 करीब सोते हैं। इनका रोज रोज का यही नौटंकी है ना। इतना लेट सोता है, फिर हम लोग की भी नींद नहीं हो पाती है सुबह, फिर हम लोग को उठना रहता है। और ये बढ़िया 9 बजे उठते हैं, 9:30 बज गए हैं, 9:15 बजे उठा था, अभी घूम के आ गया है। बस इसके मुँह हाथ धुलाने हैं तो तैयार कराना है। और यहाँ पे मैं चने साफ़ कर रही हूँ। ये इनको मैंने रात में भिगो दिया था, तो बस इसमें थोड़ा सा कचरा है तो मैं इसको साफ़ कर रही थी। कुछ चने हैं जो कि वो नहीं भीगे हैं तो उनको निकाल रही हूँ, है ना। कैसे चलेगा ये रोज़ रोज़ इनका कि 12 बजे सोना इनको और 9 साढ़े 9 बजे उठना, फिर दोपहर में 3 बजे सोना। और हम लोग का तो ऐसा है ही नहीं, मुझे तो ये मिलेगा ही नहीं मौका सोने का, क्योंकि जब भी ये 3 बजे सोता है तब हमारा उठने का रहता है, फिर मुझे बाकी के सारे काम करने होते हैं। ये नौटंकी कब तक चलेगी बताओ, कब तक चलेगी। रात के 12-1 बजे सोना, उसको रात में और भी खेलना रहता है, समझ नहीं आता है, उसको मोबाइल चाहिए अब। यहाँ पे मैंने चने साफ़ कर लिए थे और इसमें मैंने हल्का सा जीरा डाल के और तड़का लगा के उनको फ्राई कर दिया है। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी फ्राई हो गई है, बाकी का दाल चावल भी बन गया है। और बस फिर मैंने सारा खाना बनाने के बाद किचन साफ़ कर लिया था और फिर यहाँ पे मैंने निकाला था घी, क्योंकि खाना बनने के बाद और सबने खा लिया था उसके बाद ही मैंने इसको फ्रिज से मलाई को निकाला, फेंटा और बस इसको पकने के रख दिया है। ये देखिए कितना, मतलब इसको ज़्यादा अच्छे से फेंट लो ना तो बड़े जल्दी पक भी जाता है ये, इसकी पूरा जो भी दूध रहता है ना वो निकल जाता है तो जल्दी बन जाता है घी भी। और यहाँ पे देखिए शाम के बज गए थे 5, तो फिर बस मैंने चाय वाय बनाई। और विवान दोपहर को सोया नहीं था तो फिर वो सो गया है, मम्मी ने उसको सुला दिया है। बस यहाँ पे मैं सबके लिए चाय निकाल दूँगी और चाय देने के बाद मुझे करनी है आज थोड़ी घर की सफाई, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैंने अभी ऐसे डस्ट हो रही है सब कहीं, तो मैंने जाले वाले भी नहीं निकाले हैं। तो बस चाय देने के बाद मैं बस यही करूँगी और बाकी का जो भी काम है फिर मैं फटाफट से निपटाऊँगी। यहाँ पे देखिए आ गई हूँ मैं, और बाकी के रूम का मैं करके आ गई थी, तो यहाँ पे मैं अपने रूम का कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा जाले वाले लग रहे हैं और इन लोग सोते रहते हैं ना, उतने अच्छे से झाड़ू भी नहीं लग पाती है। मैं फिर फटाफट ऐसे ही लगा के और फिर निकल जाती हूँ, क्योंकि फ़ैन ऑफ़ करो तो गुस्सा करने लगते हैं, जल्दी करो चालू, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। तो फिर बस मैं फटाक से लगा लेती हूँ और निकल जाती हूँ। तो बस आज मौका मिला है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे सोए अगर इन लोग सोते रहेंगे तो फिर ऐसे ऐसे डेली नहीं हो पाता है। तो फ़ैन में भी बहुत ज़्यादा ऐसा डस्ट हो गया था, जम गया था एकदम। तो बस मैं उसको भी साफ़ कर रही हूँ, अलमारी के ऊपर जो भी बॉक्स वगैरह रखे हैं उसको भी झड़ा रही हूँ। बस मैं यहाँ पे अपने रूम की करने के बाद बाहर का एक और रूम बचा है मम्मी वाला, तो मैं उसके भी निकाल के जाले और फटाफट कर लेती हूँ। तो चलिए फिर मैं कर लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर यहाँ पे मुझे करने थे कपड़े फ़ोल्ड, क्योंकि मैंने कल शाम को भी कपड़े बहुत ज़्यादा धो लिए थे, मतलब बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे और इन लोगों का हॉस्पिटल जाना आना हो रहा था, तो फिर जो भी जाता था फिर वो तो आके नहाना ही है।
सो बस डबल डबल हो जाते थे कपड़े। तो बहुत सारे कपड़े रखे हैं, तो बस इनको फटाफट से मैं फ़ोल्ड करके और सबकी जगह पे रख दूँगी। फिर इन लोगों को जल्दी से मिल भी जाते हैं कपड़े, बार बार ढूंढना नहीं पड़ता है। इस वजह से मैं तुरंत फ़ोल्ड करती हूँ और तुरंत इन लोगों की अपनी प्लेस पे रख देती हूँ। तो चलो जल्दी जल्दी मैं ये भी कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि मैंने अभी झाड़ू लगाई हुई है ना, तो एकदम ऐसी गर्मी लग रही है कि क्या बताएं। तो मैं फिर इनको काम करने के बाद फिर मैं नहाऊंगी शाम की पूजा करने के लिए। अभी तो बजा है 5:30 और विवान सो गया था 4:30 बजे। तो बस उसके उठने का टाइम ही हो रहा है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, वरना वो उठ जाएगा। फिर वो खैर खेलेगा, बट उसको देखना तो पड़ता है ना, तो फिर बस मैं काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। और यहाँ पे देखिए मम्मी के रूम के ये कर्टन्स बहुत दिन से पड़े हुए हैं कि मैं लगा दूँगी वह, और मैं हर रोज़ भूल ही जाती हूँ, भूल क्या जाती हूँ। फिर विवान खेलता रहता है ना, तो सोचती हूँ यार कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो हो ही नहीं पाता है। तो चलिए इस ब्लॉग को अब एंड करते हैं। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।